गुड डे एवरीवन। आज हम वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड द कर्व। इसमें सबसे पहले हमें करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, बट इन सम ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हमें ऐसे वेक्टर फंक्शन मिलते हैं जिनमें हमारे पास एक से ज़्यादा स्केलर वेरिएबल होते हैं। इन मैकेनिक्स वी हैव टू डील विद द वेक्टर फंक्शन इन्वॉल्विंग द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, मीन्स हम 3D में पढ़ते हैं, ऑफ एनी पॉइंट इन ए स्पेस एंड टाइम। इस तरीके के केस में हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है एक से ज़्यादा वेरिएबल की रिस्पेक्ट में, और दूसरों को हमें रखना होता है एज ए कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा आर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, और एफ फंक्शन है एक्स का, वाई का और जेड का। बी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ द 3 स्केलर वेरिएबल एक्स वाई जेड। देन अब हमें आर का डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई और जेड हमारे एज ए कांस्टेंट काम करेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ। अब यहाँ पे हम किसकी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन एक्स की रिस्पेक्ट में, तो हम इंक्रीमेंट लेंगे एक्स में। एफ वेक्टर एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और जेड एज इट इज रहेंगे, माइनस एफ एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने किसकी रिस्पेक्ट में किया है, एक्स की रिस्पेक्ट में, तो वाई और जेड एज ए कांस्टेंट हमारे काम करेंगे। और इसकी नोटेशन है कर्ल आर अपॉन में कर्ल एक्स, और एफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा x और z कांस्टेंट रहेगा, हमारा इंक्रीमेंट y में होगा। अगर हम z की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा x और y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और हम z की रिस्पेक्ट में करेंगे। दीज आर कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आर विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर वेरिएबल y एंड z रिस्पेक्टिवली। नोटेशन क्या आएगी, करली r अपॉन में करली y, करली r बाय करली z, और इसको हम एफ वाई और एफ जेड वेक्टर भी कह सकते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हमें हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए तो उसके लिए अब जैसे यहाँ पे हमने एफ एक्स निकाला, अब इसी का हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट में, तो नोटेशन हमारी क्या आ जाएगी, जैसे हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन आर डिफाइंड एज एफ एक्स एक्स। जो हमारा यहाँ पे एफ एक्स आया है, इसका दोबारा से हम एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, कर्ल स्केयर आर बाई कर्ल एक्स स्केयर इज इक्वल टू करली कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स कर्ल आर बाई कर्ल एक्स। ऐसे ही हम वाई के रिस्पेक्ट में, जो हमारा ये वाई है, इसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। और फिर हम जो हमारा एफ एक्स है, हमने एक्स की रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, अब हम इसका वाई की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कर्ल स्केयर आर अपॉन में कर्ल वाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल अपॉन में कर्ल वाई। ये हमारा क्या हो गया, एफ एक्स वाई। जो एफ एक्स हमने निकाला था, एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया था, जो हमारा रिजल्ट आया उसको हम अब वाई की रिस्पेक्ट में करेंगे। एफ वाई हमने निकाला था, अब डेरिवेटिव हम किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स की। ये दोनों इक्वल हमारे जब होंगे, जब एफ जो फंक्शन हमें गिवन है आर, वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इफ़ आर वेक्टर हैज अ कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर देन दीज आर इक्वल। अगर ये कंटिन्यूस नहीं होगा तो ये इक्वल नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा तो इक्वलिटी होल्ड करेगी। उसके बाद हम रूल्स फॉर फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स, जिस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसी तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे वेक्टर का। बस यहाँ पे हम डी यूज करते हैं, यहाँ उसकी जगह कर्ल यूज करेंगे। करली एफ प्लस जी अपॉन में करली एक्स, ये लीनियर फंक्शन होता है तो इसको हम लिख सकते हैं करली एफ अपॉन करली एक्स प्लस करली जी अपॉन में करली एक्स। ऐसे ही एफ इंटू जी है, जैसे कि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं यू इंटू वी का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड एज इट इज। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन की जगह यूज करेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम डॉट में कर रहे हैं वैसे ही हम क्रॉस में करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, और सेकेंड फंक्शन हम रखेंगे एज इट इज।
अब यहाँ पे हमने फाइव अदर फंक्शन ले लिया तो u इंटू वी ही लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये फाइव है ये हमारा स्केलर फंक्शन है, और जो यहाँ पे f के ऊपर एरो लगी है इसका मतलब f हमारा क्या हो गया, वेक्टर फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। ऐसे फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका वेक्टर फंक्शन f, इसको हमने लिखा f1i, f2j, f3k, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा i डायरेक्शन j और k डायरेक्शन में है। तो इस फंक्शन का अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z हमारे कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे क्या गया, कर्ल f अपॉन में कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल f1 अपॉन कर्ल x। यहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट में किया i, f2 x, j, f3 x, k। इसी तरीके से हम y और z डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। अब देन क्या कहता है यहाँ पे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हम चेन रूल यूज करेंगे। अगर कोई वेक्टर फंक्शन है f, जो फंक्शन है स्केलर वेरिएबल का x y z का, तो x y f फंक्शन है x y z का और x y z है जो फंक्शन है t के, तो हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, करली f अपॉन में करली t। हम क्या f का जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, करली f अपॉन में करली x। f का हमने डिफ्रेंशिएशन किया पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और फिर x का किया हमने t के रिस्पेक्ट में, फिर f का हमने किया y के रिस्पेक्ट में, y का किया हमने t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे f का किया z के रिस्पेक्ट में, z का किया t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम चेन रूल यूज कर रहे हैं जो हमने 12th क्लास में किया है। देन वी यूज टोटल डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे हम पार्शियल कर रहे थे, अब हमें टोटल करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन है f1i, f2j, f3k, df इक्वल टू df1i, df2j, df3k हो गया। हम कर्ल की जगह क्या यूज कर रहे हैं, d। f इंटू वी का करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का। क्रॉस में भी सिमिलरली हमें यही करना है, ये हमारा होता है टोटल डेरिवेटिव। अब हम इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया है f फंक्शन दिया गया है x स्क्वेयर i, y स्क्वेयर j, z स्क्वेयर k। अब हम यहाँ पे ये फंक्शन f1, ये हमारा पूरा फंक्शन है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, y की और z की, और इनको हमें क्या दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ये फंक्शन है, अब हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो y और z एज ए कांस्टेंट काम करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x स्क्वायर का होगा 2xi, और यहाँ पे देखो x का कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा y और z, तो ये आ गया आपका 0। 2xi एफ वाई करेंगे, इसमें y का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसमें कोई y का कंपोनेंट नहीं है, तो ये तो हो गया 0। y स्क्वायर का हो गया 2yj। ऐसे ही हम एफ जेड का करेंगे तो यहाँ पे z का कोई कंपोनेंट नहीं है तो 2zk आ जाएगा। अब हमें परपेंडिकुलर दिखाना है। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हम इन वेक्टर्स हमने 3 निकाली, fx, fy और fz, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट हमारा इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर हम डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 नहीं आया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमने fx का लिया fy के साथ, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 2x और ये 2y, तो 4xy, i डॉट j हो गया। i डॉट j है तो i डॉट j, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 आता है, और खुद के अलावा किसी और के साथ लेते हैं तो 0 आता है, तो ये आ गया 0। फिर y z लिया तो 4yz, j डॉट k आया, j का j के साथ लेते तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, k के साथ है, तो ये आ गया 0। ऐसे ही z x करेंगे तो 4zx k डॉट i आएगा, तो वो आ गया इक्वल टू 0। तो सबका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0। इसका मतलब fx, fy और fz हमारे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।